5 के अंदर क्या कह रहा है वो कि कल्पित माध्य 25 मान करके इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो 25 जो कल्पित माध्य है वो आपको मान करके, दूसरा कुछ नहीं मान सकते आप। चलिए सबसे पहले अपन x की वैल्यू निकालते हैं। x क्या होगा, 0 और 10 के बीच में 5, 10 और 20 के बीच में 15, और 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में 35, और 40 और 50 के बीच में 45। ये किसका मान आया, x का। x और f अब निकालिए। अब कल्पित माध्य इसने क्या कहा है, 25 आपको मानना है, ठीक है ना। अब 25 में से 5 गए तो पीछे 5 में से 25 गए माइनस के 20, 15 में से 25 गए माइनस के 10, 25 में से 25 गए 0, और 35 में से 25 गए पीछे 10, 45 में से 25 गए पीछे 20। तो ये डी का मान आया। अब डी से आप एफ डी निकालिए। 6 इंटू 2 माइनस के 12, 120, और 10 इंटू 10 कितने हो, माइनस के 100, 13 इंटू 0 0, 7 इंटू 10 70, और 4 इंटू 20 कितने हो जाएंगे, 80। क्या आपके, अब इनमें माइनस वालों को जोड़ोगे तो माइनस के 240 कितने हो गए, सॉरी 220 कितने हो गए, 220, 120 और 100 कितने हो गए, 220, और इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15, 150। अब 150 गए पीछे माइनस के 70 गए, कितने रहे, माइनस के 70। एफ डी का मान आया। सिग्मा एफ का मान 6, 6 और 3 9, 9 और 7 हो जाएंगे 16, और 4 20, हासिल के 2, 2 और 1 3 और 1 4, 40, 16, 16 और 26, 26 29, 29 और 30, 30 33, और 7 कितने हो जाएंगे, 40। तो कितना आया, एफ का मान 40 आ गया। और अब आप लगाइए फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला क्या है, x मतलब समांतर माध्य इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और सिग्मा का मान जो है वो क्या है, i बराबर 1 से लेकर i बराबर n तक। इसमें भी i बराबर 1 से लेकर n तक। तो कितना होगा, x बार इक्वल टू a। कल्पित माध्य कितना है, कल्पित माध्य अपने को लिया हुआ है कितना है, 25। तो ये 25 हो गया, प्लस सिग्मा एफ डी का मान अपने पास कितना आया, माइनस के 70, और सिग्मा एफ का मान कितना आया, 40। 0 से 0 गया तो x इक्वल टू 25 माइनस 7/4। 7 में 4 का भाग दोगे तो 7 में 4 का भाग एक बार जाएगा, पीछे 3 पॉइंट लगाया, 30, 30 में 7 चौक 28, पीछे 2, 2 का हो जाएगा 0 5 बार। तो ये आ जाएगा आपके 25 माइनस 1.75। 1.75 माइनस करोगे तो कितना आएगा, चलिए वो भी इधर करके देख लो आप, 25। अब पॉइंट वाली संख्या घटाओगे तो इसको भी पॉइंट लगा करके 0 0 लिख दो, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि किस में से घटाया जाए। और ये हो जाएगा आपके 1.75। अब 10 में से 5 के पीछे 5, इधर 9, 9 में से 7 के पीछे 2, और इधर है 4, 4 में से 1 गए पीछे कितने रह गए, 3, और इधर रह जाएगा 2, 23.25। कितना आंसर आया, 23.25 आपके समांतर माध्य का आंसर आया। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना। चलिए मैं सबसे पहले x का कैलकुलेशन, 40 और 50 के बीच में कितना आएगा, 45, 50 और 60 के बीच में 55, 60 और 70 के बीच में 65, 70 और 80 के बीच में 75, और 80 और 90 के बीच में 85, और 90 और 100 के बीच में 95। अब x का मान निकाल दिया। अब आपको कल्पित माध्य मानना है, तो 2 इधर छोड़ा, 2 इधर छोड़ा, 2 बीच में। आप 65 और 75 में से आप कुछ भी मान सकते हो। मैं 75 मान लिया, आप कुछ भी मान लो।
45 में से 75 गए पीछे माइनस के 30 और 55 में से 75 गए पीछे कितने बचे 5 और 15 और ये माइनस के 20। 10 का डिफरेंस है तो 30 20 और ये आ जाएंगे आपके 65 में से गए पीछे माइनस के 10, ये आ जाएंगे 0 और इधर आ जाएंगे आपके 10 और इधर आ जाएंगे 20। अब इनको जोड़ोगे तो ये आप डी ज्ञात करो पहले डी का मान। अब एफ डी ज्ञात करो -30 को 100 से माइनस के 300, 25 को 2 से गुणा करोगे माइनस के 5 जो 500, 28 को 10 से गुणा करोगे तो आपके हो जाएगा 280 और 12 को 0 से 0, 10 को 10 से किया 100, 15 को 20 से किया 300। तो ये आपके ये तो माइनस माइनस वाले कितने आ गए 0, फिर दूसरा 0 और ये हो जाएगा 8 और तीसरा 3 3 और 5 8 8 और 2 10 1080 तो आ गए किसके माइनस के और इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएंगे 300 एक कितने हो गए 400। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 1080 उसमें से आप क्या करोगे 400 माइनस करोगे तो ये आपके आ जाएगा 600 जो है वो 8 में 0 इधर आ जाएंगे 10 10 में 6 नीचे 680 कितने आ गए 680। ये तो 680 किसका आया एफ डी का मान आ गया। किसका मान आया एफ डी का मान। अब सिग्मा एफ का मान याद कर लो। सिग्मा एफ का मान कितना होगा 5 5 और 8 13 13 और 2 15 15 और 5 20 हासिल के 2 2 और 1 3 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8 8 और 1 9 9 और 1 10 कितने हो गए। सिग्मा एफ का मान कितना हुआ 100 और एफ डी का मान कितना आया 680। अब लगाओ फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपके हो जाएगा x बार इक्वल टू a कल्पित माध्य कितना माना अपने वहां कितना माना 75 तो 75 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है अपने पास 680 इसमें माइनस के अंदर ध्यान रखना और सिग्मा एफ का मान कितना आया 100 तो ये आपके पास हो जाएगा 75 माइनस 6.80। अब 6.80 को माइनस इसमें से करोगे तो 75 में से 75 पे 0.00 लगा दो इसमें आ जाएगा 6.80 0 10 में से 8 गए पीछे 2 इधर रह गए आपके 4 4 में से 6 14 14 में 6 गए पीछे 8 और इधर आ जाएंगे आपके 7 1 दे दिया पीछे रहे 6 68 तो ये आ जाएंगे आपके 68.20 किसका मान x बार का होगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक। पिछली क्लास तक अपन ने जो है वो समांतर माध्य निकालने की एक प्रत्यक्ष विधि के द्वारा आपको निकालना सिखाया था। उसके बाद कल्पित विधि से भी अपन ने जो है वो समांतर माध्य निकाला था और उसके बाद में जो सारे क्वेश्चन थे वो कल्पित माध्य से ही थे पिछली क्लास के अंदर। अब आज अगली क्लास के अंदर आपके माध्यक और बहुलक निकालने हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन तो हालांकि जो प्रश्नावली के अंदर तो एक्सरसाइज में तो नहीं दे रखा है, लेकिन एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन बता रखा है कि आप जो है वो पद विचलन से भी ज्ञात करना है। तो यदि पूछा जाए या फिर पद विचलन से कब ज्ञात करते हैं तो वो एक क्वेश्चन आपको मैं पद विचलन से भी समझा देता हूं ताकि आपको जो है वो सही से समझ में आ जाए। चलिए, तो इस एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको एक ही क्वेश्चन को सबसे पहले अपन प्रत्यक्ष से करके देखते हैं उसका क्या आंसर आता है, फिर जो है वो अपन कल्पित से करते हैं और कल्पित से निकालने के बाद में उसको अपन पद विचलन विधि से करते हैं। तीनों से आंसर सेम आएगा और अलग अलग ज्ञात करने का क्या रीजन है, उसकी क्या वजह है। देखिए कि प्रत्यक्ष के अंदर जब बहुलक का मान जो है वो बहुत कम आया हुआ हो, ठीक है ना, बीच में जो वर्ग अंतराल भी कम हो, तो ऐसी समय के अंदर जो है वो अपन प्रत्यक्ष से निकालते हैं।
वर्ग अंतराल थोड़ा ज्यादा दे रखा हो, बीच में बहुलक का मान ज्यादा आया हुआ हो, तब आप जो है वो किसका मान निकालोगे, कल्पित माध्य विधि से। और जब जो है वो बीच में जो वर्ग अंतराल भी बहुत ही बड़ा बड़ा हो और बहुत ही बड़ी राशि हो, तब हालांकि आंसर कल्पित से भी आ सकता है, लेकिन उसमें गणना करने के अंदर जो है वो मान के अंदर जो वैल्यू बड़ी आती है और त्रुटि की संभावना रहती है। यदि आप पद विचलन से करते हो तो त्रुटि जो है वो 1% भी नहीं रहती है। चलिए देखते हैं, इस एक ही क्वेश्चन को अपन प्रत्यक्ष विधि से भी हल करेंगे पहले, और पद विचलन से और कल्पित, तीनों विधियों से आपको हल करके बताते हैं। एक ही क्वेश्चन को आप देखोगे तो पूरे चैप्टर के अंदर बाकी वाले क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखिए आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले इसमें एफ का मान क्या क्या दे रखा है। एफ का मान आपके है 6 के बाद में 10 13 और 7 और 4 ये दे रखा है। अब आप सबसे पहले किसका मान निकालोगे, x का मान निकालोगे। तो यहाँ पे x कितना आएगा, 0 और 10 के बीच का मान क्या होगा, कितना होगा 5। 10 और 20 के बीच का मान कितना होगा 15। बीच में अंतर कितने का है, वर्ग अंतराल कितने का है, 10 का है। तो वर्गों के बीच में अंतर, तो इनके बीच में भी x के मान में भी क्या आएगा, 10 का अंतर आएगा। तो ये आ जाएगा 25 और 10 35 और 10 45, बस ये आ गया आपके पास x का मान। अब आप ज्ञात करोगे किसका, fx का मान ज्ञात करो। किसका मान करोगे, fx का मान। तो fx का मान देखिए, 6 × 5 कितना हुआ 30, 10 × 15 कितना हुआ 150, 25 13 × 25 25 75 हासिल के 7, 25 से कम 25, 25 और 7 कितने हुए 32, 35 7 पंजे 35 हासिल के 3 और 7 21, 21 और 3 कितने हुए 24। इसको करोगे तो 4 × 5 20 हासिल के 2 16 और 2 कितने हुए 18, 180। ये आपके fx का मान आ गया। अब fx की जो योग ज्ञात कर लो। ये आपके आ जाएगा 0 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल की 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, 23 का 3 हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 और 1 कितना हो गया 9। कितने आ गए मान 930। 930 किसका आया, fx का मान आ गया। f का मान कितना देखिए 6 और 10 16, 16 और 10 26 और 29 और ये हो जाएंगे 7, 36, 36 और 4 कितने हो गए 40। f का मान 40 आया और fx का मान कितना आया 930 आ गया। अब आप ज्ञात करिए, आपके पास प्रत्यक्ष का फॉर्मूला क्या है, x बार बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा f। i बराबर हो जाएगा 1 से n तक, i बराबर हो जाएगा 1 से n तक। सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। सिग्मा fx का मान कितना है 923 और सिग्मा f का मान कितना है आपके 40। 0 से 0 गए तो ये आपके आ गया 4 एकम 4, 4 पीछे बचे 4 2 8, पीछे बचा 1, 1 का हो जाएगा 13, 4 3 12, पीछे बचा 1 और 4 का भाग 4 2 8 और 4 5 20। तो कितना आया 23.25 आपके x बार का मान है। कितना आया 23.25, ये आपके x बार का मान है। एक से अपन ये प्रत्यक्ष से अपन ने ये ज्ञात कर लिया और प्रत्यक्ष से अपना ये आंसर आ गया। अब चलिए ज्ञात करते हैं किससे, अब ज्ञात करते हैं आप जो है वो कल्पित से। कल्पित में क्या करते हैं, कल्पित में आपको x में से कुछ भी जो है वो आपको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ेगा। तो मैंने कल्पित माध्य कितना मान लिया 25 मान लिया। आप इनमें से कुछ भी कल्पित माध्य मान लेते हो, लेकिन बीच की राशि मानते इसलिए है, मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि मान ऊपर का मान जो है वो माइनस में, नीचे वाला प्लस में, और छोटी सी वैल्यू आए जिसका हल करना जो है आसान रहता है।
25, 25 में से 5 में से 25 गए पीछे माइनस के 20, इधर 15 में से 25 गए माइनस के 10, 25 में से 25 गए 0, 35 में से 25 गए पीछे 10 और 45 में से 25 गए पीछे 20। तो ये क्या आ गया, ये आपके आया FD। क्या आया, FD। FD का मान याद कर लो अब, F इंटू डी। 6 इंटू 20 कितने हुए, माइनस के 120। इधर 10 इंटू 10 माइनस के 100। 0 इंटू 13 0। 10 इंटू 7 70 और 4 इंटू 20 80 और बस। अब इनका योग याद करोगे, योग कितना हो जाएगा, 0 0 0, ये आ गया 0। 2 नंबर 2, 2 और 7 9, 9 और 8 कितने हो गए 17। हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितने हो गए 370। कितने हो गए 370। अब आप फॉर्मूला लगाओ, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई बराबर हो जाएगा 1 से n, i बराबर हो जाएगा 1 से n। a प्लस a कल्पित माध्य कितना है, कितना माना अपन ने 25, प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आया 370। सॉरी ये 370 नहीं आएगा ना, 370 नहीं आएगा। चलिए ये देखो, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये प्लस वाली तो आपके हो गई 15 150 और ये हो जाएगी आपके 220। 220 में से 150 माइनस करोगे पीछे रहेंगे माइनस के 70। कितने रहेंगे माइनस के 70। अब यहां पे आप सिग्मा एफ डी का मान कितना रखोगे, माइनस के, चल ही नहीं रहे, तो ये आ जाएगा आपके 25 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आया, एफ डी का मान माइनस के 70 और सिग्मा एफ का मान कितना आया, सिग्मा एफ का मान आपके आ रहा है 40। या माइनस के 70 लिख दो, माइनस के 70। ये हो जाएगा आपके, तो हो जाएगा 25 प्लस इसमें 0 0 और माइनस के 7/4, तो ये आ जाएगा आपके 25 माइनस 7 में 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4, पीछे बचे 3 का हो जाएगा, भाग टूट गया 28 28 में 7 चौक 28, पीछे 2 का हो जाएगा जो है 20 का हो जाएगा 5, 1.75, तो ये आपके आ जाएगा 23.25 x बार बराबर। दोनों मेथड से आंसर क्या आया, इधर से x का मान निकाला तब 23.25, ये भी कितना आया 23.25। दोनों से पहले प्रत्यक्ष विधि से निकाला और उसके बाद कल्पित से निकाला, दोनों से निकाला, दोनों के आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब अपन तीसरा देखते हैं, थर्ड जो है आपके पद विचलन विधि। पद विचलन विधि का अपन क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो क्या होगा देखिए, u निकालना, u क्या होगा xi माइनस a बटा h, मतलब जो भी आपका d है, d में वर्ग अंतराल का भाग देते रहो, d में वर्ग अंतराल का, d आपके पास जो आया हुआ है ये माइनस के 20, माइनस के 10, 10, 20, इसमें आप किससे विभाजित करोगे, इसको आप h से विभाजित करोगे तो क्या होगा, वो u कहलाएगा। क्या कहलाएगा, u कहलाएगा। तो मैं h से विभाजित करता हूं तो क्या होगा, देखिए h से विभाजित प्रत्येक को, यहाँ इस क्या होगा, d का मान कितना है 20 को मैं h वर्ग अंतराल कितने का 10 का, 20 में 10 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, माइनस के 2, कितना आएगा, माइनस के 2। यह आ जाएगा आपके माइनस के 2। उसके बाद माइनस के 10 में माइनस के 10 का भाग दूंगा, माइनस का 1, इसमें आ जाएगा 0, 10 में 10 का भाग 1, 20 में 10 का भाग 2,
ये बिल्कुल छोटी राशि आएगी। अब इसको f से गुणा कर दो, f जो भी आपका है 6 गुणा माइनस के 2 माइनस के 12, फिर 10 गुणा माइनस का 1 माइनस के 10, फिर 0 गुणा 13 0, फिर 1 गुणा 7 7, और फिर आ जाएगा 4 इंटू 2 कितने हो गए 8। यह आपका मान FIUI आ गया। अब FIUI का मान ज्ञात कर लो। ये तो कितना हो गया देखिए, ये तो हो गया माइनस के 22 और ये हो जाएगा प्लस के 15। 15 में से 22 गए पीछे, माइनस के 7 आंसर आ गए। किसके आए? FIUI का मान कितना आया? 7 आंसर आ गया। चलिए अब आप जो है वो तीसरा जो है अपन ज्ञात करते हैं, किससे? पद विचलन विधि से। पद विचलन विधि से। स्याही खत्म हो गई है। चलिए, पद विचलन विधि। कैसी विधि? पद विचलन विधि। पद विचलन विधि से आप निकालोगे तो पद विचलन विधि का फॉर्मूला x बार बराबर a प्लस सिग्मा FIUI बटा सिग्मा FI, और i बराबर हो जाएगा 1 से लेकर n, i बराबर हो जाएगा 1 से लेकर n, और इनटू क्या हो जाएगा h। तो x बार इजकल टू a प्लस कल्पित माध्य क्या माना था अपन ने? 25। तो यहाँ पे हो जाएगा कल्पित माध्य 25। सिग्मा FIUI का मान कितना आया? माइनस के 7 बटा सिग्मा FI। सिग्मा FI का मान आपके पास 40 और गुणा h कितना है? 10। तो x बार बराबर हो जाएगा आपके 25 प्लस माइनस के 70 बटे 40, 0 से 0, और x बार बराबर हो जाएगा 25 प्लस 25 माइनस, ये हो जाएगा आपके भाग दोगे तो हो जाएगा 1.75। तो ये आपके हो जाएगा 23.25। क्या आया? 23.25 x बार का मान आया। ये तीनों विधियों से, ये पद विचलन विधि, ये कल्पित विधि, और ये आपके प्रत्यक्ष विधि। इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि ये आपके हो जाएगी कल्पित विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से क्या आंसर आया? 23.25। कल्पित मेथड से कितना आया? 23.25। और पद विचलन विधि से कितना आया? 23.25। तो आपके ये एक ही क्वेश्चन तीनों विधियों से हल करके बताया मैंने। इसको आप सही ढंग से करना, तो ये आपको पूरी चैप्टर के अंदर जो है वो इन एक ही प्रश्न को तीनों विधियों से करके आपको तीनों विधियां अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो इसको जो है वो सही ढंग से करना। नेक्स्ट देखते हैं अपन जो है वो माध्यक और बहुलक के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्नावली 17.6, जिसमें से आपको क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपके पास कौन कौन से मेथड है उनको देखिए। माध्य के लिए क्या करोगे? सबसे पहले इन सभी संख्याओं को आप क्या करोगे? आरोही क्रम के अंदर लिख दोगे। कैसे? आरोही क्रम के अंदर। इन संख्याओं का आरोही क्रम। आरोही क्रम लिखोगे तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है वो लिख दो आप। छोटी संख्या कौन सी? यहाँ पे देखिए इसमें 19। तो सबसे पहला जो है वो क्या हो गया? पहला संख्या 19 हो गई। ये 19 हो गई। 19 के बाद में 19 के बाद दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है? 20। 19 हो गया। 19 के बाद 20 हो गया। 20 के बाद उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है? 25। तो लिख दिया 25। 25 के बाद 26। 25 के बाद 26, और 26 के बाद 28। 26 के बाद 28। 28 के बाद 33। 33 के बाद 34।
34 दो बार है, और 34 के बाद 36। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 36 के बाद कौन सी बड़ी संख्या है? सबसे छोटी जो है वो कौन सी है? 13 है। कौन सी है? 13 है। ये 13 संख्या पीछे रह गई जो सबसे क्या है? छोटी। तो 13 के बाद 19 20 25 26 28 33 34 34 और 26, ये टोटल 10 संख्या होगी। अब आप ज्ञात करोगे n/2 वां पद, मतलब इन ये संख्या कितनी? 10 10/2 वां पद क्या होगा? 10/2 मतलब 5वां पद, और 5वां पद क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कितना है? 26। 5वां पद कितना है? 26 है। अब सम संख्या है, इसलिए क्या करोगे आप? 5वें और छठे पद का औसत निकालोगे। क्या करोगे? तो इनका जो है वो माध्यक बराबर 5वां पद प्लस 6वां पद बटा 2। औसत निकालोगे 5वें और छठे पद का। 5वां पद तो कितना है? 26 है, और प्लस छठा पद क्या है? 28 है। इसमें 2 का भाग दोगे तो आपके आ जाएगा 26 52, और 2 जो है वो 54/2 बराबर कितना आ जाएगा? 27। तो इसका माध्य कितना आया? माध्य बराबर 27 आ गया आपकी। ये जब सम संख्या हो तब इस प्रकार से करना है। अब विषम संख्या का आ जाए तो आप कैसे करोगे? देखते हैं। संख्याएं आपके सामने है 19 25 59 48 35 31 23 52 और 32 और 51। सबसे पहले इन संख्याओं का आप क्या करोगे? आरोही क्रम के अंदर लिखोगे। तो ये मैंने लिख दिया आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होगा? इसमें आपको दिख रही है उसके हिसाब से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 19। सबसे छोटी संख्या मैंने लिख दी 19। 19 के बाद में 19 के बाद 25, 25 के बाद 30 31 32, तो ये हो जाएगा 30। उसके बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 48, 48 के बाद 51, 51 के बाद 59, 51 के बाद 59। सभी संख्या आ गई, 35 रह गई फिर। तो यहाँ आप 48 के, यहाँ 32 के बाद 35 और फिर 48 और फिर 51 और फिर 59। ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी? 9 संख्या आ गई। तो ये जो संख्याओं का आरोही क्रम है वो आरोही क्रम के अंदर अपन ने लिख दिया। अब आप ज्ञात करोगे ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या है, और जब विषम संख्याएं होगी तब क्या करना पड़ेगा? n+1/2 वां पद, n+1/2। n+1 कितना होगा? 9 है। 9 + 1/2 बराबर हो जाएगा 10/2 वां पद, मतलब 5वां पद। और 5वां पद क्या है? देखिए, पहला 19, दूसरा 25, तीसरा, चौथा और 5वां कितना है? 32। तो आपका आंसर कितना आ गया? 32। ये आपका आंसर आ गया। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछ रहा है, यदि 25 को 52 में बदला जाए। क्या? 25 को 52 के अंदर बदला जाए। क्या कह रहा है वो देखिए, वो कह रहा है कि यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो नया माध्यक। 25 की जगह कितना लिख दे? 52 लिख दे। चलो 25 की जगह अपन 52 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो नया आरोही क्रम, नया आरोही क्रम। नया कब? जब 25 के स्थान पर आपको क्या लिखना है? 52 लिखना है। तो लिखोगे, पहली संख्या आपको 19 मिलेगी,
दूसरी 30 मिलेगी, 30 के बाद 31 मिलेगी, 31 के बाद 32 मिलेगी, 32 के बाद 35, 35 के बाद 48, 48 के बाद 51, अब आएगा 52, 51 के बाद 52 और 52 के बाद 59। टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या होगी आरोही क्रम। तो आप लिखोगे यहां पे 25 के स्थान पर 52 लिखने पर, 25 के स्थान पर 52 लिखने पर अब नया माध्य क्या होगा बताइए। अब वही वापस n+1/2 वापद, मतलब आपके 9 + 1/2 बराबर 10/2 वापद, मतलब 5वां पद बराबर 5वां पद क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, कितना होगा 35। तो इसका आंसर कितना, माध्य कितना आया 35। यदि इसके 25 के स्थान पर अपन ने 52 लिखा तो 52 लिखने पर इसका माध्य क्या आया 35 आया। ये आपके 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना। अब माध्य के लिए पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था तो उसमें उनकी बारंबारता जो है वो कम आई हुई थी, एक बार आया हुआ था, जैसे 30 1 या 2 बार कम आए हुए थे, तो उसका अपन जो है वो सीधा ही जो है वो n/2 या n+1/2 ज्ञात करके आरोही क्रम में लेके ज्ञात कर लिया था। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, CF ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, CF ज्ञात करके और आप ज्ञात करोगे। ये है आपकी जो है वो इसको CF अब एक नया टॉपिक आ गया। अब CF का मतलब क्या होता है, CF को इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी, लगातार बारंबारता, और संचयी बारंबारता, संचयी या कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको इस टेबल के अंदर संचयी बारंबारता भरनी है, निकालना सीख लीजिए। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 15 तक प्राप्तांक कितने, 15 दे रखे अधिकतम। 15 तक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2 है। 15 तक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2। फिर है तो 20 तक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 20 तक, ये 20 नंबर लाने वालों की 8 है, लेकिन 15 लाने वालों की 2 है। 8 और 2 कितने हो गए, 10। कहने का मतलब है आप 20 प्राप्तांक है तो 20 नंबर तक लाने वाला कुल टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। अब 25 लाने वालों की, 25 तक लाने वालों की टोटल संख्या, न कि 25 की तो 16 है, और 25 तक लाने वालों की टोटल संख्या 10 और 16 कितने हो गए, 26। फिर 30 तक लाने वालों की 26 और 26 कितने हो गए, 52। फिर 35 तक लाने वालों की 52 और जो है 20 कितने हो जाएंगे, 72। फिर 40 तक लाने वालों की 72 और 78 और 88 और ये 7 हो जाएंगे 95, और 4 ये हो जाएंगे 99। कहने का मतलब ये है कि ये आपको दो में ये जोड़ते जाना, इसमें ये जोड़ते जाना, इसमें ये आज जोड़े, तब आपको जो है वो क्या मिल जाएगी। अब इन सब का योग करोगे तो भी कितना आएगा, 99 आएगा। ये योग और ये बराबर होनी चाहिए। अब आप क्या ज्ञात करोगे, n/2, मतलब इन संचयी बारंबारता का योग है 99/2 बराबर कितना आ जाएगा, 49.5। अब आपको देखना है 49.5 से ठीक अधिक, इससे CF के अंदर देखो 49.5 में से ठीक अधिक, 49.5 से ठीक अधिक कितना है, 52 है। कितना है, 52। 52 के संगत x का मान कितना है, 30। तो आप लिखोगे 49.5 के ठीक बाद आने वाली CF के संगत x का मान माध्यक होगा। 49.5 के ठीक बाद आने वाले, ठीक बाद कौन आने वाली संख्या, आने वाली संख्या कौन सी है, CF। आने वाली CF कितनी है, 52, और 52 के संगत जो है वो
ये क्या होगा, 52 के संगत CF x का जो मान होगा वो क्या होगा, माध्यक कहलाएगा। तो जो है वो x बराबर क्या हो जाएगा, आपके हो जाएगा 30। तो अतः माध्यक 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। ये आपका आंसर। बहुत सिंपल है, n/2 कर लीजिए और n/2 करने के ठीक बाद आने वाली संख्या CF देख लीजिए। उस CF की लाइन में x का मान क्या है, प्राप्तांक, वो आपका माध्यक होगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी आप CF ज्ञात कीजिए, संचयी बारंबारता, या आपको CF कहेंगे, ठीक है। तो कितनी होगी, पहला 10, फिर 10 और 35 कितने हो गए, 45, 45 और 27, 7 और 5 12, हासिल का 1, और 6 और 1 7, और ये हो जाएगी, फिर 17 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 1 8, 89, 89 और 6 और जोड़ेंगे, इसमें से ये जुड़ेगा, ऐड होगा, तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95, 95 के अंदर और 3 जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 98, और 98 में ये 2 जुड़ेंगे तब कितने हो जाएंगे 100। ये आपको इसके अंदर ये जोड़ते जाने बस। 10 में 35 जोड़ा 45, और 45 में 27 जोड़ा 72, 72 में 7 जोड़ा 89, 89 में 6 जोड़ा 95, 95 में 3 जोड़ा तो 98, 98 में 2 जोड़ा तो 100। अब इनका आप परिवारों की संख्या टोटल करोगे तो ये भी कितनी आएगी, 100 ही आएगी। ये आपकी CF कहलाएगी, संचयी बारंबारता कहलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों की संख्या 0 है। 0 ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवारों की संख्या कितनी है, 10। ऐसे 10 परिवार हैं जहां एक भी बच्चा नहीं है, ऐसे 10 परिवार है। ऐसे परिवार कितने हैं, 35 परिवार है जिसमें से एक एक बच्चा है। तो 35, आपसे ये पूछा जाए ऐसे कितने परिवार हैं जिनके परिवार में बच्चों की संख्या 1 से कम है। 1 से कम वाले कितने, टोटल 45। ऐसे कितने परिवार हैं जिनमें बच्चों की संख्या 2 से कम है, तो ये 27 जोड़ेंगे तो ये 72 हो जाएगी। तो ऐसे 27 72 परिवार जो है वो कितने, ऐसे 72 परिवार है जिसमें से बच्चों की संख्या 2 से कम है। और इसमें ऐसे कितने परिवार है जिसमें से जो है बच्चों की संख्या 3 से कम है, तो 89। ऐसे कितने परिवार है जिसमें बच्चों की संख्या जो है वो 4 से कम है, तो 95। और ऐसे कितने परिवार है जहां पे बच्चों की संख्या 5 से कम है, तो 98। ऐसे कितने परिवार है जहां पे बच्चों की संख्या 6 से कम है, तो ये 100। यही संचयी बारंबारता कहलाएगी। अब यहां पे आप देखो इनका क्या आंसर होगा, निकालिए। यहां देखोगे n/2 करेंगे तो n/2 क्या होगा, n/2 आपके हो जाएगा n/2 बराबर 100/2 बराबर 50। अब 50 के ठीक बाद आने वाली संचयी बारंबारता, आने वाली जो है वो संचयी बारंबारता CF, 50 के ठीक बाद आने वाली संचयी बारंबारता क्या है, 72। बाद आने वाली CF कितनी है, 72 के संगत बच्चों की संख्या कितनी है, ये कितना हो गया, 72। ये 72 के संगत बच्चों की संख्या कितनी है, 2 बच्चों की संख्या बराबर 2। अतः
माध्यक बराबर आपका 2 आंसर आ गया। क्या आया? 2 आया। तो सी एफ ज्ञात करनी, और सी एफ ज्ञात करने के बाद में आपको देखना है उस सी एफ के जो है वो आपका n/2 करने पर जो आंसर आएगा 50 आया। अब 50 आप सी एफ के अंदर देखना है 50 के जस्ट बाद आने वाली संख्या कौन सी। अब 45 ले रहे हैं तो 45 50 से कम है। 50 के जस्ट बाद आने वाली संख्या 72 है, और 72 के अंदर जो है वो उसके संगत मान क्या होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। तो ये आपका यहाँ ये 2 माध्यक हो जाएगा, यहाँ आपका ये 30 माध्यक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जिसको CF कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी। अब इसमें पहला आ गया 14, 14 के बाद में जो है वो 28, 28 कितना हो जाएगा 42, 42 और फिर 33, 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 4 और 3 7, फिर 75 में 30 जोड़ोगे तो 105, फिर 105 में 20 जोड़ोगे तो 125, फिर 125 में 15 जोड़ोगे तो 140, फिर 140 में 3 13 जोड़ोगे तो 153, और फिर 153 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 160। तो क्या होगा, देखिए n/2, n/2 क्या होगा, n/2 मतलब 160/2 बराबर 80। कितना आया 80। 80 के ठीक बाद आने वाली संख्या कौन सी है, 80 के ठीक बाद आने वाली संख्या 105। तो आप लिखोगे 80 के ठीक बाद आने वाली CF क्या होगी, आने वाली CF कितनी है 105। 105 के संगत मान, 105 के संगत मान क्या होगा 35। कितना होगा 35, संगत मान 35 है, अतः माध्यक बराबर कितना होगा 35 आंसर आएगा। कितना आएगा 35 आंसर आएगा। तो ये माध्यक जिसमें से वर्गीकृत हो। अब अवर्गीकृत आगे आएगी तो उसमें और अलग मेथड होगा, अपने को फॉर्मूले से करना पड़ेगा। जिसमें से वर्ग अंतराल दे रखा हो तो वर्ग अंतराल में वो ये वर्गीकृत है। वर्गीकृत में क्या होगा कि ये पता है अपने को 15 प्राप्तांक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 एग्जैक्ट है, और जब वर्ग अंतराल आएगा तो वर्ग अंतराल में क्या होगा 0 से 10 तक आने वाली संख्या कितनी है 20 है। तो 0 से 10 तक आने वाले वो अवर्गीकृत है, उसमें अब जो है वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि 1 नंबर आने वाले कितने, 2 कितने, 3 कितने, 4 इसलिए वो क्या कहलाती है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है। तो उसको अवर्गीकृत बंटन जो है वो सारणी टेबल कहते हैं। उसका आपको CF निकालने का अलग फॉर्मूला होगा और उसकी इस फॉर्मूले के माध्यम से करना है। तो ये आपके जो फर्स्ट अपन ने क्वेश्चन किए थे वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, जो अपन आज 7वीं 8वीं के अंदर 9वीं 10वीं जो 9वीं 9th तक करते आ रहे थे। और ये था थोड़ा सा उससे जो है वो अलग कैटेगरी का है, उसमें जिसमें से उसमें एक जो है वो संख्याएं दे रखी, उनकी बारंबारता ज्यादा आ जाए तो क्या करना। और अब जो है वो वर्गीकृत के बाद में अवर्गीकृत आएगी। अवर्गीकृत में ये होगा कि उसमें जो है वो जो आपके वर्ग अंतराल दे रखा होगा और वर्ग अंतराल के माध्यम से अपन डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसको अवर्गीकृत कहते हैं। तो चलिए अपन अवर्गीकृत करते हैं शुरू। ये 17.6 आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपकी 17.7। चलिए अब ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है जिसके माध्यम से आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो उसके लिए आप क्या ज्ञात करोगे, जो पिछली जो है वो प्रश्नावली थी जिसमें से जो क्वेश्चन थे उन्हें अपन जो है वो CF ज्ञात करना सीखा था।
अब इसमें से आपको सबसे पहले CF निकालना पड़ेगी और CF निकालने के बाद है जो है वो फॉर्मूले से, एक उचित फॉर्मूला है, फॉर्मूले के माध्यम से आपको निकालना पड़ेगा। चलिए तो पहले CF निकाल देते हैं। यहां कितना होगा, 20 से 30 तक लाने वालों की संख्या 6। और अब यहां वर्ग अंतराल में ये नहीं बोलूंगा ये CF का मान क्या है, ये जैसे मैंने ये साथ में ऐड करके मैंने लिख दिया 26। क्या है ये, 30 से 40 प्राप्तांक वाले की संख्या 26 नहीं है, ये 20 से 40 लाने वालों की संख्या 26 है। कितनी, निम्नतम सीमा आपकी ये 20 अब जो है वो यही रहेगी, 20 से लेकर 40 तक लाने वालों की संख्या कितनी है, 26 है। फिर इसके अंदर ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगी आपके 30 और 30 और जो है वो 6 4 10 हासिल का 1 और ये हो जाएगी आपके 70। फिर इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 96, फिर इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 99 और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 100 में इसका मतलब क्या हुआ, जो छात्र ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है, जो 20 से लेकर के और 80 नंबर लाते हैं उन छात्रों की संख्या कितनी है, 100 है। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब इसमें ये टर्म्स क्या है इनकी, ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले L बराबर हो जाएगी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। जो भी आप वर्ग अंतराल लोगे उस वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा जो है वो L कहलाएगी। और n बराबर क्या होगा, जो f के मानों का योग कहे, f के मानों का योग, तो बारंबारता का योग। बारंबारता का योग जो कहेंगे अपन वो कितना कहलाएगा, वो n कहलाएगा। C या इसको CF भी कह सकते हैं, संचयी बारंबारता। जो भी आपके जो है वो संचयी बारंबारता आ रही है वो क्या हो जाएगी। अब कौन सी संचयी बारंबारता लेनी है वो मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा। बारंबारता और H बराबर हो जाएगा वर्ग अंतराल, अंतराल कितने का, मतलब 20 से 30, 30 से 40, तो इसके बीच में अंतराल कितने का है, 10-10 का अंतराल है, तो H का मान 10 हो गया। ये सारी जो टर्म्स की डेफिनेशन हो गई। अब अपन चलते हैं इस प्रश्न के अंदर इनका L का H का क्या मान होगा वो देखते हैं। सबसे पहले n/2, n/2 का मतलब कितना हुआ, 100/2 वहां पद, 100/2 मतलब 50, 50 के ठीक बाद, 50 के ठीक बाद आने वाली संचयी बारंबारता, 50 के ठीक बाद आने वाली संचयी बारंबारता, 50 के ठीक बाद आने वाली संचयी बारंबारता क्या है, 70 है, 70 है। इस 70 के इस वर्ग अंतराल के अंदर आपको पूरा का पूरा जो है वो इसके अंदर ही ध्यान रखना। तो यह आपकी 50 के ठीक बाद आने वाली 70 है, 70। तब इसके आधार पे देखिए L का मान क्या होगा, ये निकाला अपन तब पता चला 50 के ठीक बाद आने वाली संचयी बारंबारता कौन सी है, बराबर 70, 70 के संगत वर्ग अंतराल, 70 के संगत वर्ग अंतराल कौन सा है, 40 से 50, तो L बराबर कितना हुआ, L बराबर 40 हो गया। अब L के बाद में N बराबर तो 100 है ही, और CF, अब आपको CF कौन सी लेनी है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो आप वर्ग अंतराल कौन सा ले रहे हैं, 40 ले रहे हैं। जो आपने वर्ग अंतराल लिया उसकी निम्नतम सीमा क्या है, 40, तो 40 तक CF क्या होगी देखिए आप, 40 तक ये है, और 40 तक CF कितनी है, 26 है। तो आपको 26 लेनी है, न कि 70 लेना है। विशेष रूप से यही ध्यान रखना है,
जब आप वर्ग अंतराल की जो है वो निम्नतम सीमा 50 रख देते हो तब आप 70 लिखते हो तो आपका वैलिड है, नहीं तो 70 अपन जो है वो 50 लिख नहीं सकते, इसलिए आपका जो है वो 40 तक वर्ग अंतराल तक कितना है, CF का मान 26 है। उसके बाद में H बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, और F का मान कितना हो गया, F बराबर कितना है, तो जो संचयी बारंबारता आई आप उस वर्ग, जिस वर्ग अंतराल का ले रहे हैं उस वर्ग अंतराल में बारंबारता क्या है, 44 है। कितनी है, 44 है, तो ये आगे F का मान 44 हो गया। अब मान रखिए माध्यक बराबर L प्लस L कितना है, वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा कितनी है, 40 प्लस n/2 50/2 माइनस CF, और CF का मान कितना आया 26 और बटा F का मान कितना है 44 और गुणा कितना है 10, वर्ग अंतराल कितने का है 10 का, माइनस 26 बटा 44 गुणा 10, 50/100/2 50 माइनस 26, तो ये हो जाएगा आपके 40 प्लस 50 में से 26 गए पीछे कितने रहे 24/44 गुणा 10। अब आप इसको 4 की पहाड़े से काटोगे तो 6 चौक 24 और 11 चौक 44, तो ये आपके आ जाएगा 40 प्लस 6 × 10 बटा 11, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 6 × 10 कितने हो जाएगा 60/11, और ये आपके हो जाएगा 11 एकम 11 और 11.55, पीछे बचे 5 और 5 का हो जाएगा 50, 50 का 11 चौक 44, पीछे 6, 6 का 60, 11.55, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 5.45, तो कितना हो जाएगा 45.45 आपके आंसर आ गया, ये आपके माध्यक आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, में क्या कह रहा है, वही छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं और छात्रों की संख्या दे रखी है, तो आप क्या ज्ञात करोगे, सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, CF निकालना, क्या रहेगा CF निकालना, तो इसकी CF निकालोगे तो इसकी CF कितनी होगी 4, और इसकी CF कितनी होगी 28 और 4 कितने हुए 32 और ये 42 कितने हो जाएंगे 74, और ये 74 और 20 ये हो जाएगा आपके 94, और 94 और 6 कितने हो गए 100, तो ये इसमें जुड़ा, ये इसमें जुड़ा, ये इसमें जुड़ा और ये इसमें जुड़ा, कितने हो गए 100, CF का मान कितना आ गया 100 आ गया। अब आपको ये माध्यक फॉर्मूला, ये इसके आपको टर्म्स का पता ही है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके इनकी वैल्यू क्या होगी वो रख देते हैं अपन। चलिए, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं n/2, क्या करते हैं n/2, n/2 मतलब 100/2 बराबर कितने हो गए 50। अब 50 के ठीक बाद, 50 के ठीक बाद क्या है 70 है, तो ये आपका वर्ग अंतराल आ गया। 50 के ठीक बाद जो है वो 50 के ठीक बाद, 50 के ठीक बाद, 50 के ठीक बाद कौन सा है CF बराबर क्या है 74, क्या है 74, तो 74 CF के संगत वर्ग अंतराल क्या होगा, वर्ग अंतराल कौन सा होगा 20 से 30, 20 से 30।
अब इसके अंदर आपको देखना है क्या होगा। देखिए सबसे पहले एल बराबर कितना आया 20, उसके बाद में एन बराबर 100, उसके बाद में सी एफ का मान वही, सी एफ का मान यहाँ पे एल बराबर 20 लिए, 20 तक 10 से 20 तक सी एफ कितनी है 32, तो सी एफ कितनी आई 32। और उसके बाद में एच कितनी आई, एच का मान क्या होगा, वर्ग अंतराल कितने का है 10 10 का है, 10 हो गया। और एफ का मान कितना आया, यहाँ जो भी दे रखा है आपके, जिस आप सी एफ के संगत में जो वर्ग अंतराल ले रहे हो उस वर्ग अंतराल के जो है वो एफ का मान कितना है 42, तो ये आपके 42 आ जाएगा। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए, माध्यक बराबर एल प्लस एल का मान कितना आया 20, 20 प्लस 100/2 माइनस सी एफ का मान कितना आया 32 और गुणा एफ का मान 42 इंटू एच कितना आया 10, तो ये आपके आ जाएगा 20 प्लस ये आ जाएगा 50 माइनस 32/42 गुणा 10। इसको यहाँ पे करोगे तो ये आ जाएगा आपके 20 प्लस 50 में से 32 गए, पीछे कितने रहे 18/42 गुणा 10, तो ये आ जाएगा आपके 20 प्लस इसमें से इसको काटोगे तो ये 9 और ये हो रहा है 21, वापस 3 के पाड़े से 3 3 9 और 7 3 21, 3/7, तो 3 गुणा 10/7, तो ये आ जाएगा आपके 20 प्लस 30/7, 7 का भाग दोगे 7 चौक 28, पीछे बचे 2 पॉइंट लगाया और 20 हो गए, 20 में 7 दूनी 14, पीछे बचे 6, 6 का 7 जो है वो हो जाएगा 7 8 56, तो ये आपके हो जाएगा 4.28, इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आज के 24.28 आंसर आ गया, 24.28 आपका माध्यक आ गया।